बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उमर एहतशाम आल पाकिस्तान लीगल हंटर्स के प्लेटफार्म से। क्या हाल हैं सारे दोस्त, ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज एक जो अहम बात जो डिस्कस करनी थी सारे दोस्तों के साथ, और बिलखसूस डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ जो रेंजर है पंजाब के, उनके साथ, कि आज जिस गेम बर्ड को हम लोग डिस्कस करने लगे हैं उसको कॉमन वुड पिजन कहा जाता है, और मकामी ज़बान में हमारी में उसे खवी कहते हैं। ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 4 महीनों में ये हमारे इस इलाकों का, पाकिस्तान का, बिलखसूस पोठोहार का रुख करते हैं। और कभी इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है और कभी कम होती है। इनका मस्कन कहाँ पे है? ये बेसिकली कॉमन वुड पिजन्स जो हैं ये वेट में काफ़ी बड़े होते हैं। हमारे जो लोकल जंगली पिजन है जिनको हम जंगली कबूतर कहते हैं, उससे साइज़ में ये आलमोस्ट तकरीबन डबल होते हैं। ये पूरे यूरोप में ब्रीड करते हैं। साइबेरियन एरियाज़ ख़ुसूसन रशिया में ये ब्रीड करते हैं। इंग्लैंड में ये बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, और वहाँ पर बिल्कुल उसी तरह गार्डन्स में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, चौक चौराहों में नज़र आते हैं, जैसे हमारे लाहौर में हमारे मकामी जो पिजन्स हैं वो नज़र आते हैं। ये 8 माह मुसलसल ब्रीड करते हैं, और यूरोप में इनको बाकायदा ओवर पॉपुलेटेड स्पीशीज़ जो है वो करार दिया जा चुका है। ये इस कदर पॉपुलेशन इनकी ज़्यादा हो गई है कि अब इसके वो बाकायदा परमिट्स जो हैं ना वो हंटर्स को दे रहे हैं कि आप इसका हंट करें, क्योंकि ये जो टॉप की लाइन है ना इनकी पॉपुलेशन उसको क्रॉस कर रही है, और इनका लिमिट में रहना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। तो जो यूरोपियन हंटर्स हैं वो इसका बड़े शौक़ से हंट करते हैं। और सबसे जो मज़े की बात है कि इसके हंट के लिए वहाँ पर ब्रीडिंग सीज़न की भी तमीज़ नहीं है। ब्रीडिंग सीज़न में भी आप इसका हंट कर सकते हैं। ये पाकिस्तान में क्यों आता है? पाकिस्तान में इसके आने की वजह यह है कि नवंबर में जब वहाँ पर यूरोप में, रशिया में बहुत ज़्यादा जो सर्दी है वो शुरू होती है और वर्स्ट कंडीशन हो जाती है सर्दी की वजह से, तो फिर ये अपने आप को बचाने के लिए ये जो कॉमन वुड पिजन है ये फिर गर्म इलाकों का रुख करता है। ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, टर्की, इंडिया, ये इन इलाकों में फिर आते हैं। आम तौर पर ये 1000 से 3000 मीटर्स की ऊंचाई पर रहते हैं, लेकिन खुराक की तलाश में ये मैदानी इलाकों का रुख भी करते हैं। और ये बेरीज़ जो हैं उनके बड़े शौकीन होते हैं खाने के, और बेरीज़ की तलाश में ये रहते हैं कि जहाँ पर भी इनको मिले तो ये फ़ौरन उस इलाके का रुख करते हैं। अब यहाँ पे सवाल जो है ना वो ये पैदा होता है कि यूरोप में जहाँ पर 8 माह तक इनका ब्रीडिंग सीज़न चलता है वहाँ पर इसको हंट करने की इजाज़त है। वो लोग इसके परमिट्स दे रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट वाले कि भाई ये ओवर पॉपुलेटेड हो रहा है, इसका हंट करें ताकि ये लिमिट में रहे। लेकिन हमारे पास खुशकिस्मती से उस टेन्योर में ये कॉमन वुड पिजन जो है पाकिस्तान में आता है, पंजाब में, पोठोहार में, जब ये ब्रीड नहीं करता। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 माह ये ब्रीड नहीं करता, क्योंकि ये माइग्रेशन पे होता है। अपने आबाई मस्कन से ये माइग्रेट होकर पाकिस्तान में आता है कि ये थोड़ा सा वहाँ की निस्बत यहाँ का मौसम उतना ठंडा नहीं होता और ये यहाँ पे सरवाइव करता है। दूसरा, खुराक की तलाश में, ये बेरीज़ की तलाश में यहाँ पे आता है। लेकिन जो मज़े की बात है वो ये है कि जहाँ का ये परिंदा है, जहाँ का ये बर्ड है, उन्होंने इसको बाकायदा तौर पर एज ए गेम बर्ड डिक्लेयर कर दिया है, और इसके परमिट्स दे रहे हैं हंटर को कि भाई ये ओवर पॉपुलेटेड हो रहा है, इसको हंट करो। लेकिन उसके अपोजिट यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में, पंजाब में इसके ऊपर बैन है कि जी आप इसको हंट नहीं कर सकते। ये माइग्रेटेड बर्ड है सर, ये यहाँ पे ब्रीड नहीं करता। पाकिस्तान में ये बर्ड कहीं पर भी ब्रीड नहीं करता, और ये 4 माह के टन्योर में ये यहाँ पर पाया जाता है पाकिस्तान में। उसके बाद ये वापस माइग्रेट करके तो अपने भाई मस्कन की तरफ चला जाता है। तो सर, एनी वन इन द वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट कैन आंसर मी ऑफ माई क्वेश्चन, वाई यू आर नॉट अलाउ हंटर्स टू हंट दिस गेम बर्ड? आखिर क्यों सर? जब ये परिंदा, जिस तरह से हमारा लोकल जो पिजन है जिसको हम जंगली कबूतर कहते हैं, आपने लाहौर में सर उसकी ज़रा कंडीशन देखी है?
वो इस कदर ओवर पॉपुलेटेड हो चुका हुआ है कि हर गली में, हर चौराहे में, हर बिल्डिंग पे आपको वो सैकड़ों की तादाद में नज़र आते हैं। और उनकी कंडीशन इस कदर ज़्यादा हो चुकी हुई है कि हर जगह पे बीटें और दूसरे जानवर भी उनकी वजह से परेशान रहते हैं, क्योंकि इनकी जो बीट होती है वो, उसमें पानी होता है एक तेज़ाबी सी किस्म का, वो दाने को लग जाए तो जो दूसरा जानवर दाना खाता है वो बीमार हो जाता है। तो उसी तरह सेम ये भी 8 माह लगातार ये बच्चे निकालता है। हमारा तो 12 महीने ही निकालता है ना, ये 8 माह जो है ये ब्रीडिंग करता है। और उसके बाद जब वहाँ पे मौसम बहुत टफ हो जाता है तो ये इधर आ जाता है। होना तो ये चाहिए कि यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे ब्रीडिंग के मौसम भी नहीं होता, ब्रीडिंग करता भी नहीं है। तो हंटर्स को आप लोग जो हैं वो इसकी परमिशन दें कि आप जनाब इसका हंट जो है वो कर सकते हैं। लेकिन आपने सर बिल्कुल अपोजिट उसके हमारे ऊपर बैन लगाया हुआ है कि जनाब नहीं नहीं नहीं, आपने इसको हंट नहीं करना। सर क्या डिपार्टमेंट में से कोई भी बंदा मेरे इस सवाल का जवाब देगा कि आखिर क्यों हंटर्स जो हैं वो इसका हंट ना करें? ये प्रोहिबिटेड स्पीशीज़ में आता है, इसकी तादाद कम है, या आखिर वजह क्या है जिसकी वजह से आप लोग हमें इसका हंट करने से रोकते हैं? आपको पहले बता दिया है, आप जाके बिल्कुल इसकी तहकीक कर लें कि ये दुनिया में, बिलखसूस यूरोप में, ये ओवर पॉपुलेटेड बर्ड डिक्लेयर्ड है। इसके वहाँ पे परमिट्स बाकायदा दिए जा रहे हैं हंटर्स को कि जनाब इसका हंट करें। ये टॉप की जो लाइन है उसको क्रॉस कर रहे हैं। और यहाँ पर इसको हंटर्स को इसके शिकार से रोकना, मुझे सर इस बात की समझ नहीं आई कि हम आखिर रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों हम इसके हंट से हंटर्स को रोक रहे हैं? इसके हंट की सारी इजाज़त दें, इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये ओवर पॉपुलेटेड बर्ड है, ये अपनी लाइन में रहेगा। और दूसरा सर, इसके हंट की इजाज़त देने से लोगों का जो बर्डन है ना पैट्रिज के ऊपर या डक के ऊपर, वो भी थोड़ा कम हो जाएगा और ये तकसीम हो जाएगा। इसका हंट करना इतना आसान भी नहीं होता, ये बड़ा समझदार परिंदा, बड़ी मुश्किल से काबू आता है। तो इसके हंट की इजाज़त देनी चाहिए आपको, ताकि हंटर्स जो हैं वो इसको हंट करें, क्योंकि ये कहीं से भी, किसी भी जगह पर, यूरोप में, साइबेरिया में, रशिया में, पाकिस्तान के अलावा कहीं पर भी इसके शिकार की ममानियत नहीं है। यूरोप में तो बाकायदा वो ब्रीडिंग सीज़न में इसके परमिट देते हैं कि आप इसको हंट करें। तो यहाँ पर भी काइंडली थोड़ा सा गौर करें मेरी इस बात पर, और बेशक इसके बारे में आप लोग भी तहकीक कर लें। तो अगर ये ऐसे ही है जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो आपको चाहिए कि सर इसके हंट का जो है ना वो अलाउ करें, क्योंकि ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 माह सिर्फ ये पाकिस्तान में रहता है, माइग्रेट होके आता है, माइग्रेशन करके वापस चला जाता है। ब्रीडिंग के 8 माह ये वहाँ पर अपने आबाई इलाकों में रहता है और उसके अलावा ये कहीं नहीं जाता। तो जब वहाँ पर इसके आबाई मस्कन में इसके हंट की इजाज़त है और इसको वो कह रहे हैं कि इसको लिमिट में रखने के लिए इसका हंट करना ज़रूरी है, तो सर फिर हमें इसकी इजाज़त ना देने की बात जो है वो समझ में नहीं आती। काइंडली इसके ऊपर गौर करें डीजी साहब, और दूसरे जो हमारे दोस्त हैं वो भी, स्पेशली डीजी वाइल्ड लाइफ मुबीन इलाही साहब, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें और इसके हंट की इजाज़त जो है वो हमें दें, ताकि बर्डन जो है वो दूसरी स्पीशीज़ से वो डिवाइड हो जाए और लोग इसके हंट से मुस्तफ़ीद हो सकें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद हो, तो मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।